जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे और लगातार जनवरी से दिसंबर तक के जो वार्षिकांक घटनाएं हैं वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। आज 5वां दिन है जहां पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सिनारियो हम लेकर आ रहे हैं। आप भी सुबह 7 बजे उठकर इस टेस्ट को लगा लिया करें ताकि जो है रिवीजन का पार्ट आपका कवर होता रहेगा। बाकी डेली करंट अफेयर के लिए रोज 10 बजे हम आपको जो है अपने टेलीग्राम पे वाईटी एजुकेशन का जो ग्रुप है वहां पे फ्री में आपको सब कुछ क्यूज वगैरह करवा रहे हैं। 11 बजे फिर मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं, तो उस मॉक टेस्ट को भी अटेंड कीजिए। जो भी छात्र बिहार एसएससी सीजीएल जो कैंसिल हुआ एग्जाम उसका एग्जाम होने वाला है, या बीपीएससी या बिहार दुर्गा के लिए, तो जो एक्सपेक्टेड जो स्टैटिक जीके आपका वहां से कवर होगा। साथ ही साथ जीके के सिनारियो को देखकर यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेट भी किए जा रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं और शाम को 9 बजे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज 5वां दिन है, यहाँ पे देखते हैं कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट आंसर करते चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखिए गलत पूछ दिया गया है। बिल्कुल, तो देखिएगा आंसर कीजिएगा। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा अब झारखंड में हो रहा है, लेकिन अभी जैसा कि सिनारियो क्वेश्चन का कह रहा है कि छत्तीसगढ़ है, तो बिल्कुल सही है। और भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, पन्ना में होता है हीरा भाई। और भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य करता है, तो यहाँ पे थोड़ा हो गया गलती। यहाँ लौह अयस्क जो है ना ये उड़ीसा राज्य करता है। कौन करता है? उड़ीसा राज्य करता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सीसा का उत्पादन राजस्थान करता है, ये बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा आंसर, सी उत्तर हो जाएगा, जो कि गलत है आपका। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मेल असुमेलित है, यानी कि यहाँ भी गलत दिया गया है। कुछ फसल दिए गए हैं और इसका विश्व में प्रथम है ना दिया गया है, मतलब कि वो विश्व में प्रथम कहाँ है। अच्छा, एक चीज बता दें कि इसका जो पीडीएफ है हम आपको साझा कर देते हैं अपने टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा वाईटी एजुकेशन का, है ना। सर्च कर लीजिएगा @वाईटी एजुकेशन करके, ठीक है, तो मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बता दें कि विश्व में प्रथम है सूरजमुखी यूक्रेन में, ये बात बिल्कुल सच है यहाँ पे बिल्कुल। और सोयाबीन भारत लिखा गया है। देखिए आपको बता दें कि सोयाबीन की खेती जो है विश्व में प्रथम कहाँ हुआ था, तो यूएसए में, याद रखेंगे। मक्का अमेरिका में। प्राकृतिक रबर थाईलैंड, ये सही है। तो आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा, जो कि असुमेलित है। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे, भारत का सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों, कम वन क्षेत्र वाला। देखिए आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा, सिक्किम, पंजाब। बिल्कुल, तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ई ऑप्शन लगा लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 4 पे, आंसर करेंगे। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये कौन खिलाड़ी थे, किस खेल से संबंधित थे? नरेश कुमार। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनिस इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, टेनिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों से एक सवाल बिल्कुल रहेगा आपकी परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। तो ये है संजय कुमार वर्मा। आप भी उत्तर करते रहिए साथ साथ, और कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर आप लोग दे के जाइए भाई कमेंट सेक्शन में। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किस फसल खाद्यान्न के उत्पादन भारत में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो देखिए, जो दूध है, मसाला है, जूट है, दाल है और तिलहन है, ये जो खेती है ये पूरे विश्व भर में जो फसल है या खाद्यान्न देख लीजिए, तो भारत जो है इनमें सबसे प्रथम स्थान अपना रखता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। प्रत्यूष कंप्यूटर को किसके द्वारा विकसित किया गया था। प्रत्यूष कंप्यूटर को किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो आंसर कर लीजिएगा, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया था। ए इज द करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तूफान की उत्पत्ति अरब सागर से नहीं हुई है। नहीं हुई है, आंसर कीजिएगा, नहीं हुई है। अरब सागर में तौकाते आया था भाई, साहिन भी आया था और निसर्ग भी आया था, लेकिन जवाद नहीं आया था। याद रखेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सुमेलित नहीं है, असुमेलित है वो। फसल और खाद्यान्न और भारत में प्रथम उत्पादक राज्य उसका बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है
गेहूं और आलू का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पे है भाई, ये बिल्कुल सत्य कथन है। मक्का का महाराष्ट्र दिया गया है, जो कि गलत हो जाता है यहीं पे। ये है दोस्तों, मक्का सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है इसका उत्पादन, ठीक है, प्रथम स्थान पे कर्नाटक है। बाकी जूट के लिए पश्चिम बंगाल और प्राकृतिक रबड़ के लिए केरल फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था बीपीएससी में हाल ही में, तो ये ध्यान रखिएगा। आंसर बी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे। दोस्तों क्वेश्चन है कि निसर्ग निसर्ग तूफान जो है, इसका नामकरण किस देश ने किया था? देखिए तूफानों का जो या चक्रवातों का जो नामकरण है ना, वो उसके पड़ोसी मुल्कों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है, जिनके पास अधिकार होता है। तो निसर्ग तूफान का नामकरण किया था दोस्तों बांग्लादेश ने। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब सवाल आपसे यहाँ पर है कि हु इज द पीएम ऑफ बांग्लादेश एंड द व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? दोनों ही बताइएगा कमेंट में, बॉक्स में कमेंट करके। सवाल नंबर 11, प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? 11 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, कैंसर के लिए मनाते हैं गुलाब दिवस, ठीक है, याद रखेंगे। कब मनाते हैं? तो 22 सितंबर को हर साल, ठीक है। क्या मनाते हैं भाई? रोज डे, गुलाब दिवस, ठीक है। अब देखिए रोज डे जो है ना, आपको तो वो प्यार मोहब्बत वाला भी रोज डे मनता है, फरवरी आने वाला है, उसमें मनेगा, है ना। 1 तारीख से लेके पता नहीं 14 तारीख तक कौन कौन सा डे मनता है, उसमें रोज डे भी होता है, लेकिन वो ये रोज डे नहीं है। कि 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व भर में गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो कैंसर पीड़ितों के लिए। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं। वर्तमान भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य का अवरोही क्रम में सजाइए, है ना। तो अवरोही क्रम में देखिए मैं आपको बता दूं, है ना, एक तो आपका मध्य प्रदेश है, अगर कहीं दिखे तो उसको टिक मारेगा, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद दोस्तों बिहार भी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो बिहार सबसे कम है वैसे तो, बता दें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, वन से क्षेत्र वाला सर्वाधिक राज्य है एमपी, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। तो ये आंसर आप कर लीजिएगा डी, हमारा उत्तर यहाँ पे सही होता है। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। तो सर्वाधिक चीनी उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, क्या कथन सही है? बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। गन्ना होता है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन चीनी का उत्पादन जो है महाराष्ट्र में ज्यादा होता है। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, कथन सत्य है। ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, ये भी सत्य है। दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, तो ये भी बात सत्य है। तो यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं, तो यही सभी सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जा सकते हैं। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तूफान और उसके नामकरण करता देश का मिलान गलत है ना। यहाँ पे फिर गलत बोल दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को बहुत फंसाने का कोशिश किया जा रहा है, और ऑप्शन नंबर ई भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिएगा, है ना। तो देखिए गलत है भाई यहाँ पे भाई। देखिए जवाद जो है सऊदी अरब से संबंधित है, तूफान और उसके नामकरण को लेकर। जवाद का नामकरण सऊदी अरब ने किया था। अनफान जो था, आया था तूफान, उसका थाईलैंड ने किया था, ये भी बात सही है। शाहीन का जो है ना, ये ओमान लिख दिया गया, ये जबकि कतर ने किया था इसका नामकरण, है ना, कतर किया था, ठीक है, याद रखिएगा। निवार का ईरान किया था, ठीक। ये है आंसर आपका सी, जो कि यहाँ पे गलत मिलान है। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य और सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो देखिए आपको बता दें कि चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है भाई? तो असम करता है ना, ये याद रखिएगा, टी लिख देते हैं यहाँ पे। और जो है कॉफी का कौन करता है? तो कॉफी का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटका करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखिए नहीं है वैसा, तो आप ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जा सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे। निम्नलिखित में से कौन भारत का शीर्ष श्रेणी का सुपर कंप्यूटर नहीं है? फिर नहीं बोला गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जी हाँ, परम सिद्धि भारत का ही है, और ये टॉप श्रेणियों में से एक है। और मिहिर भी है, प्रत्यूष भी है, लूमी नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर हम बी कर लेंगे, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे। फिर से बोला गया सुमेलन यहाँ पे नहीं है ना, सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे। फसल या खाद्यान्न दिया हुआ, और विश्व में प्रथम उत्पादक देश के बारे में लेकिन अब की बार पूछा गया। तो राज्य पूछा गया था, अब देश पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए चावल और गेहूं का उत्पादन चीन करता है भाई, बात सत्य है, विश्व में प्रथम उत्पादक राज्यों में से, देशों में से एक है। ज्वार का अमेरिका करता है, ये भी मैंने ऊपर बताया। चीनी का, तो ये जो है चीनी का कटोरा ब्राजील को नहीं,
ये ध्यान रखिएगा, ये किसको कहते हैं? तो भारत को कहते हैं। ठीक है, भारत का उत्पादन में सबसे अधिक यहाँ पे रैंकिंग है, प्रथम स्थान है चीनी उत्पादन में। मूंगफली चीन करता है, ये याद सही है बात। तो आंसर सी जो है यहाँ पे आपका गलत हो गया मिलान। सवाल नंबर 18, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? जल्दी से आंसर कर लेंगे, उत्तर प्रदेश ने जीता है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। कौन सा मेल यहाँ पे गलत है? फिर गलत बोला गया, खनिज और विश्व में प्रथम उत्पादक देश है ना उस खनिज का। तो देखिए, तांबा जो है चिली में होता है सबसे ज्यादा विश्व में, ये बात सत्य है। सोना जो है चीन में होता है, ये भी बात सत्य है। लेकिन यहाँ पे अभ्रक को बोल दिया गया भारत, तो यहाँ पे कथन हो गया गलत कि अभ्रक का सबसे ज्यादा जो है वो चीन में होता है दोस्तों, और यूरेनियम कजाकिस्तान में होता है। ये प्रथम उत्पादक देश में से एक है सब। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 20 पे आंसर करेंगे। विश्व के शीर्ष 3 कंप्यूटर में लूमी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसका संबंध किस देश से है? बिल्कुल, ये फिनलैंड का सुपर कंप्यूटर है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा लूमी, जिसके बारे में हमने अभी बताया था। सवाल नंबर 21, परम सिद्धि कंप्यूटर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? जी हाँ, याद रखेंगे, ये दोस्तों किया गया है सीडैक के द्वारा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे। हाल ही में सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? बिल्कुल, ये दोस्तों जीते हैं बांग्लादेश ने। यहाँ पे याद रखेंगे डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे आंसर करेंगे। वर्तमान भारत के सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य सही अवरोही क्रम में सजाइए। तो मैंग्रोव वन वाले जो सबसे राज्य का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला तो वेस्ट बंगाल है, दूसरा यहाँ पे आपका गुजरात है ना, तीसरा आपका जो है अंडमान निकोबार है, और फिर जो है ये समूह तीनों का ये दिया हुआ है आपका 1, 2 और 3। यहाँ पे आंसर डी कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे आंसर करेंगे। भारत में चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? ये है पंकज त्रिपाठी, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ये एक्टर हैं सॉरी। ठीक है, पंकज त्रिपाठी। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं। ये सुमेलन यहाँ पे असुमेलित है, यानी गलत है। फसल खाद्यान्न दिया हुआ है और भारत में उसका उत्पादक राज्य पूछा गया है इस बार, तो ये ध्यान रखिएगा। मूंगफली महाराष्ट्र सही है भाई, यहाँ पे जो सुमेलन यहाँ पे बोल रहा असुमेलित है। मूंगफली के लिए तो भाई देखिए, मूंगफली महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात यहाँ पे कर लीजिएगा ना। कौन सा है? तो गुजरात सबसे ज्यादा उत्पादन है नंबर 1 पे, तो पहला ही गलत हो गया, तो ये उत्तर कर लीजिएगा। तंबाकू आंध्र प्रदेश के लिए, सूरजमुखी कर्नाटक के लिए, दलहन जो है मध्य प्रदेश के लिए सबसे प्रथम उत्पादक राज्यों में से है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि देखी गई है? वनावरण की वृद्धि देखी गई है किस राज्य में? सी आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद अगर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना का नाम लीजिएगा, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। और उसके बाद देखिएगा तो उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 27 पे आंसर कर लेंगे। हर स्टार्ट है ना, हर स्टार्टअप किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? बिल्कुल, गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा ये बनवाया गया था। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बोला गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मैक्सिको को में होता है? नहीं, ये होता है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है ये विश्व में होता है इसके द्वारा। नहीं नहीं, ये तो बात सत्य है। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन अमेरिका में होता है, ये बात यहाँ पे जो है गलत है। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन जी हाँ अमेरिका में नहीं होता, ये कथन गलत है, ये रशिया में होता है। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल याद रखेंगे, देश में कुल वृक्ष आवरण क्षेत्र जो है 33% है, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये कितना प्रतिशत है भाई? तो मात्र जो है 2.91% है। ठीक है, जो वृक्ष का आवरण है वो क्षेत्रफल के लगभग या 2.91% है। सवाल नंबर चलते हैं 30 पे। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य अवरोही क्रम में बताएं। बिल्कुल, मिजोरम हो गया यहाँ पर, एक तो ध्यान रखिएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ये उत्तर कर सकते हैं यहाँ पे आप।
सवाल नंबर चलते हैं 31 पे। निम्नलिखित में से किस तूफान का नामकरण थाईलैंड ने दिया था? मैंने अभी ऊपर करवाया था इसका आंसर, ठीक है। एक तो अम्फान हो जाएगा और दूसरा सितरांग हो जाएगा। तो ए और सी जो है करेंगे उत्तर, तो आपका उत्तर जो है ई आ जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे। रानी टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? जी हाँ, ये बुंदेलखंड है। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा ए, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र यहाँ पे जुड़ता है दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे। विश्व के शीर्ष कंप्यूटर की श्रेणी में प्रथम स्थान किस कंप्यूटर को दिया गया? फ्रंटियर को मिला है दोस्तों, याद रखेंगे। और ये कहाँ का है? यूएसए का है। ठीक। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे। गुलाब तूफान जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया, किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? बिल्कुल, ये प्रभावित किया था दोस्तों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को सबसे ज्यादा उड़ीसा को किया था। वैसे डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये नामकरण जो किसने किया था? तो पाकिस्तान ने किया था इसका। बुरेवी तूफान ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया था भारत में? तो बुरेवी तूफान जो था दोस्तों, याद रखेंगे, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र को प्रभावित किया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है। यह केवा रिपोर्ट था, मतलब कौन सा क्रम का रिपोर्ट था ये? 17वां रिपोर्ट था। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे। मिजोरम राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनावरण से ढका हुआ है? तो यहाँ पे वनावरण का जो क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा है। यहाँ लगभग 84.53 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है? तो गलत बोला गया है, यहाँ पे खनिज और सर्वाधिक उत्पादक वाले राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है तांबा मध्य प्रदेश सही है, चांदी राजस्थान सही है, बॉक्साइट उड़ीसा सही है, प्रकृति गैस असम सही है। ये सभी जो है कथन सही है, इसलिए सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जा सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 39 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर, जी हाँ, जवाद, आसानी, बुरवी और निवार, ये सभी, ऑल ऑफ एबव। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 40 पे। वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन? बिल्कुल आंध्र प्रदेश है अभी। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेल जो है, ये मेल जो है सुमेलित है ना? सही सुमेलित है, यहाँ पूछा गया है। देखिए गन्ना जो है उत्तर प्रदेश, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश लिख लीजिएगा ना, उत्तर प्रदेश। ठीक। और कॉफी जो है दोस्तों आपका कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। और मसाला जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, एमपी दिया हुआ है, ठीक है, ये सही है। और चावल जो है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी गलत हैं एक सी को छोड़कर। मसाला, मसाला मुझे लगता है कि ये जो है केरल का होगा, ये भी गलत है यहाँ, है ना? यहाँ पे ये भी गलत है, तो कोई सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई के साथ आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, ई के साथ। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 42 पे। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न यास तूफान जिसने पश्चिम बंगाल उड़ीसा को प्रभावित किया, उसका नामकरण किसने किया? तो जो यास तूफान था उसका नामकरण ओमान ने किया था और ये पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला, जो कि आसानी तूफान है। आसनी तूफान जो है इसका उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुआ, जिसका नामकरण किसने, देश ने किया था ये आसनी का? यह श्रीलंका ने किया था। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 44। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिलीप तिर्की को चुना गया है। डी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 45। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो हरियाणा में की गई है। ए इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। द गवर्नर कौन है यहाँ पे?
ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में 45 क्वेश्चन है, इसका मैं पीडीएफ जो है आप लोगों तक साझा कर दूँगा। ये इसका पीडीएफ होगा और इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ये पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगा। जय हिंद।